सभी को जय भीम। आपका अभय न्यूज चैनल में अभिनंदन है। साथियों, आज बात करते हैं बहुजनों के बहुजन भारत में। मैं आपको आज फिर गोंडवाना राज्य ले चलता हूं। गोंडवाना राज्य ये ट्राइबल इलाका, और वहां गोंडवाना राज्य की रानी दुर्गावती से आपकी मुलाकात कराता हूं। गोंडवाना राज्य की अंतिम शासक, शौर्य की प्रतीक रानी दुर्गावती, जिनका अभी भी मुख्य धारा के इतिहास ने उतना ज्यादा वर्णन नहीं किया जितना करना चाहिए था। हालांकि मध्य प्रदेश के सरकार ने दुर्गावती पे एक किताब भी प्रकाशित की है। साथियों, गोंडवाना राज्य में एक जगह है गढ़ा गोंडवाना इलाके में गढ़ा राज्य, और उसका एक इतिहास है। और वहां के राजा संग्राम शाह ने गढ़ा राज्य को काफी विस्तार दिया था, और रानी दुर्गावती संग्राम शाह की बहू थी। संग्राम शाह के बेटे की पत्नी। संग्राम शाह की मृत्यु हुई 1543 में, और उसके बाद उनके बेटे दलपत सिंह शाह शासन पर बैठे, और उनकी भी 1550 में मृत्यु। उसके बाद जब दलपत सिंह शाह की मृत्यु के बाद 1550 में अब उत्तराधिकारी का प्रश्न हुआ। तब दलपत शाह का बेटा उत्तराधिकारी जो छोटा सा था, उसका नाम था वीर नारायण। रानी दुर्गावती ने वीर नारायण को राजा की पदवी दी और सारी की सारी राज सत्ता खुद संभाली। ये साथियों समय है, मुगल काल का समय है। रानी दुर्गावती ने सत्ता अपने हाथ संभाल ली, और रानी दुर्गावती ने एक काम और किया कि सिंगौरगढ़, पहले जो राजधानी थी सिंगौरगढ़ थी, वहां से हटा करके सिंगौरगढ़ के जगह राजधानी को बनाया चौरागढ़। अपनी राजधानी बनाया चौरागढ़। दुर्गावती के शासनकाल में 2 आक्रमण किए, 2 बार उनके राज्य पे आक्रमण हुए, लेकिन रानी दुर्गावती को अपनी सेना की शक्ति पर और वीरता पर पूरा भरोसा रहता था। मुगल आक्रमणकारी सूबेदार अब्दुल मजीद असफ खान उस समय ने गढ़ा के राज्य पे कब्जा करने का प्लान। असफ खान का प्लान बड़ा स्ट्रैटेजिक था, रणनीतिक था। वो प्लान रानी दुर्गावती समझ नहीं पाई। अचानक असफ खान ने 10,000 की सेना लेकर के किले पे धावा हो गया। रानी गढ़ा के किले में गढ़ा की ओर बढ़ा, और रानी दुर्गावती समझ गई कि स्थिति तो काफी खतरनाक है, और उन्होंने ये भी जान लिया कि अब तो विजय बड़ा मुश्किल है। लेकिन वह सरेंडर नहीं करना चाहती, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होना चाहती थी। हालांकि कुछ सैनिकों ने, सेनापति ने सुझाव दिया आप निकल जाओ, तो वो किले से निकल करके गढ़ा के घने जंगल की तरफ वन में चली। आसिफ खान ने क्या किया, एक टुकड़ी तो वहां भेज दी, और बाकी सेना रानी के पीछे पीछे सैनिकों को रानी के पीछे खुद चल पड़ा सेना लेकर के। जब रानी को यह पता चला तो रानी दुर्गावती ने मुकाबला करने के ठान लिया।
घनघोर युद्ध हुआ, जबरदस्त युद्ध हुआ। जब बाद में जब रानी कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि सेना बहुत कम थी और तीरों की बौछार से रानी घायल हो गई, रानी दुर्गावती, उन्हें लगा कि अब वो मारी जाएंगी। तो उन्होंने अपने महावत को कहा कि भाई मुझे इस तेज हथियार से मार डालो। महावत ने कहा, रानी मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं नहीं मार सकता। तो फिर खुद रानी दुश्मनों के हवाले नहीं होना चाहती थी। रानी ने स्वयं अपनी कटार निकाली और स्वयं पर वार, अपने आप को वार करके वीरगति को प्राप्त हुई, शहीद हुई, लेकिन दुश्मनों के हवाले नहीं हुई। ये है रानी शौर्य की गाथा लिखने वाली रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती गोंडवाना राज्य के पतन के बाद ये रानी दुर्गावती गोंडवाना राज्य की अंतिम शासक हुई और उनके राज्य, उनका शासनकाल जो था ना, बहुत जबरदस्त शासनकाल था। एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ बहुत जबरदस्त था। हम रानी दुर्गावती के शौर्य गाथा को एक बार फिर कहना चाहेंगे कि भारत में कितनी महिलाएं, ऐसी शौर्यवान महिलाएं हुई हैं जिन्होंने राज्य को चला के दिखा दिया। आज बहुजन समाज में शौर्य के प्रतीक बहन मायावती जी को हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और उनके हाथों को मजबूत करने का बीड़ा उठाते हैं। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। रानी दुर्गावती की कहानी मैंने आपको सुनाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को 20 लोगों में भेज दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय।